अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 की एक पोएम देखने जा रहे हैं, पपी एंड आई। और ये एक बहुत मशहूर पोइट ने लिखी है। एक्चुअली पोइट के तौर पे तो मशहूर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ऑथर के तौर पे बहुत मशहूर थे। एलन अलेक्जेंडर, और 1882 में पैदा हुए थे। और ये वो थे जिन्होंने विनी द पूह लिखी थी, जो कि एक टेडी बेयर की कहानी है। तो बड़ी मज़ेदार सी मशहूर कहानी है, बहुत मशहूर हुई थी। और इसके साथ कुछ इनके यादें भी ऐसी वाबस्ता हैं कि इतनी मशहूर हो गई थी कि इनको बुरा लगना शुरू हो गया था कि भाई मैं बच्चों की कहानी के राइटर के तौर पे ही नहीं मशहूर होना चाहता, मैं और भी कुछ लिखना चाहता हूँ। लेकिन लोग बार बार इनसे यही कहते थे कि नहीं भाई, अब आप बच्चों की कहानी ही लिखा करें, तो चिढ़ने लगे थे। और साथ में कुछ इन्होंने जो कहानी लिखी थी ना विनी द पूह, ये इन्होंने अपने बेटे के ऊपर लिखी थी। इनका बेटा था, उसका एक टेडी बियर था, तो उसको देखते हुए इन्होंने कहानी लिख दी थी। तो बाद में इनका बेटा भी इनसे बड़ा नाराज़ हुआ कि आपने मेरे ऊपर कहानी लिख दी, अब हर कोई मुझे विनी द पूह करता रहता है, तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी आपने, इतने मसले हो गए मेरे साथ वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन थी। तो इन्हीं की लिखी हुई एक पोएम है, तो देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग सी पोएम है। और एज़ ऑलवेज़ मैं आपसे कहूँगा कि थोड़े से मीनिंग पहले देख लिया करें, ताकि कि आप जब मैं समझा रहा हूँ तो समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो। शुरू करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी राइमिंग इसकी पैटर्न है। I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said. I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. तो I by I ये राइम कर रहा है। मैं एक आदमी से मिला जब मैं चहलकदमी के लिए निकला। हमने बातें शुरू कर दी उस आदमी ने और मैंने। तुम कहाँ जा रहे हो आदमी, यानी ए भाई आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे पूछा होगा। मैंने कहा उस आदमी से जबकि वो मेरे पास से गुजरा। ही वेंट बाय, जब वो मेरे पास से गुजरा। डाउन टू द विलेज, मैं नीचे गाँव जा रहा हूँ। टू गेट सम ब्रेड, कुछ ब्रेड लेने, कुछ डबल रोटी लेने। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ रहा। इस बच्चे ने जवाब दिया, इस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं आ रहा, आप जाइए जी, मैं नहीं आ रहा। अब इस बिल्कुल इसी तरह से बाकी भी इसके स्टैंजास पर बनते चले जा रहे हैं। जैसे ऊपर बात हुई बिल्कुल ऐसी बात हुई, जैसे मैन से मिला था वैसे हॉर्स से मिला, और वही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। आई आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग था, अब आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। मैं एक घोड़े से मिला जबकि मैं चहलकदमी के लिए निकला, हमने बातें शुरू कर दी, घोड़े ने और मैंने। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, जबकि घोड़ा वहाँ से मेरे पास से गुजर रहा था, तो मैंने उससे पूछा आज तुम कहाँ जा रहे हो घोड़े? डाउन टू द विलेज टू गेट सम है, मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ कुछ चारा भूसा लेने। विल यू कम विद मी? नो नॉट आई, क्या तुम मेरे साथ आओगे? नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं आ रहा। अब बिल्कुल ही तरह तीसरी मुलाकात हुई। आई मेट अ वुमन एज आई वेंट वॉकिंग, मैं एक औरत से मिला जबकि मैं टहलने निकला। वी गॉट टॉकिंग वुमेन एंड आई, हमारी बातें शुरू हो गई मेरी और उस औरत की। वे आर यू गोइंग टू वुमेन सो अर्ली, ए खातून तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आई सेड टू द वुमेन एज शी वेंट बाय, जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने उन खातून से कहा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ले, विल यू कम विद मी? नो नॉट आई, मैं जा रही हूँ नीचे गाँव की तरफ कुछ बार्ले लेने। ये अनाज की किस्म होती है, आप उसको जौ कह लें। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? नहीं भाई, मैं तो नहीं आ रहा। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग रैबिट्स एंड आई, मैं कुछ खरगोशों से मिला जबकि मैं चहलकदमी के लिए निकला, और फिर हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई खरगोशों की और मेरी। व्हाट आर यू डू, वेयर आर यू गोइंग इन योर ब्राउन फर कोट्स? आई सेड टू द रैबिट्स एज दे वेंट बाय, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, विल यू कम विद अस? नो नॉट आई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो अपने ये ब्राउन कलर की खालों में। एक्चुअली वो पोएम को राइम करने के लिए कुछ ये वर्ड्स इस तरह से अरेंज किए जाते हैं, कॉइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि राइम भी करे और सुनने में भी मज़ा आए। उस ज़रूरी नहीं उसका कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब भी हो। तो तुम अपने ब्राउन कोट्स में कहाँ जा रहे हो, यानी तुम ये ब्राउन कलर की खाल वाले खरगोश हो, तुम किधर को जा रहे हो? मैंने खरगोशों से कहा जबकि वो मेरे पास से गुजर रहे थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम भी नीचे गाँव जा रहे हैं कि हम कुछ ओट्स ले लें, ये भी अनाज की किस्म होती है, ये भी जौ की तरह के ही होते हैं, बल्कि जौ ही कहें इसको भी। विल यू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आओगे? नहीं भी, मैं नहीं आऊँगा। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग,
वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई। मैं एक पपी से मिला और जबकि मैं चहलकदमी के लिए निकला था और हमने बातें शुरू कर दी पपी ने और मैंने। वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे? कहाँ जा रहे हो तुम? इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा सा दिन हो रहा है। आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय, मैंने पपी से कहा जब वो मेरे पास से गुजरा, कुत्ते का बच्चा। अप टू द हिल्स टू रोल एंड प्ले, मैं पहाड़ों के ऊपर जा रहा हूँ, पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, लौटें लगाने, कलाबाजियाँ खाने और खेलने। आई कम विद यू पपी सेड आई, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा पपी, मैंने कहा। अच्छा, पपी जो है वो हमारे यहाँ तो अच्छा जानवर नहीं समझा जाता, लेकिन इंग्लैंड में और अमेरिका में और बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कुत्ते बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जानवर हैं और कुत्ते कुत्ते के बच्चों के साथ वो अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ गुजारते रहते हैं और इतना ज़्यादा उनको पसंद करते हैं कि बस समझ लें कि बरतानी में तो ये कहा जाता है कि इंसान अपने दूसरे इंसानों के साथ इतना जज्बात का इज़हार नहीं करता जितना अपने कुत्तों और अपने घोड़ों के साथ करता है। तो बहरहाल ये उनका कल्चर है। तो हम लोग तो यहाँ पे अगर हम में से किसी को ये लफ्ज़ कहा जाए कि कुत्ते के बच्चे के साथ जा रहे हैं तो हम तो बहुत बुरा मना जाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे पपी एक बड़ी ही एडमायरेबल चीज़ है। तो ये हर कल्चर में अलग अलग हो सकता है, भी होते हैं इस तरह से। तो हुआ क्या कि जहाँ जहाँ जो जो लोग काम के लिए जा रहे थे ना, कुछ कुछ काम करने, तो काम करने वालों को इन्होंने भगा दिया कि नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप काम से जा रहे हैं, लगता है कोई बहुत ज़रूरी काम करने जा रहे हैं। तो जब खेलने का जिक्र आया, कुत्ते के बच्चे ने खेलने की बात की, तो इनको बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा हाँ भाई मैं खेलने साथ चल सकता हूँ, मैं चलूँगा खेलने तुम्हारे साथ। तो ये एक बच्चे की साइकोलॉजी, एक बच्चे का माइंड उन्होंने बताया कि जब खेलने की बात करो तो बच्चा मुश्किल रास्ते पे जाने के लिए भी तैयार हो जाता है, और जब काम की बात करो तो आसान रास्ते पे जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमको लर्न करना है कि अगर आप बच्चे को किसी मुश्किल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं कि पहाड़ पे ऊपर जाना मुश्किल होता है ना, और नीचे उतरना बहुत आसान होता है। तो वो सारे लोग नीचे उतर रहे थे लेकिन उनके साथ उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसके सर पे ये बात रखी कि एक बड़ा बोर सा, बड़ा मुश्किल सा काम हम करने जा रहे हैं। और असल में एक मुश्किल काम करने जा रहा था पपी, पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ना मुश्किल काम होता है, लेकिन वो साथ जाने के लिए तैयार इसलिए हो गया क्योंकि उसने उसको खेल की बात की, खेल खेल में कहा कि हम खेलेंगे, मज़ा आएगा। तो इसी तरह से अगर हमें छोटे बच्चों को कुछ काम करवाना हो तो बजाय इसके कि काम को उनके सामने बड़ा मुश्किल सा और बोरिंग सा बना के रखा जाए, अगर हम काम को दिलचस्प और मज़ेदार सा बना देंगे तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इस कहानी से, इस होम से लेसन लर्न किया। अब इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि आप सवाल जवाब करने की कोशिश खुद कीजिएगा और मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। और फिर अगर कहीं फंस जाएँ, कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दिया है ऊपर, और आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप खुद से अटैम्प्ट कर लें और यही आदत डालें कि आप चैप्टर्स या पोएम्स जो हैं वो याद करके और मेमोराइज़ करके उसके जवाब ना जाया करें, बल्कि एग्ज़ाम में अपनी तरफ से जवाब लिखा करें अंडरस्टैंड करके। ठीक है, तो जवाब अच्छे लिखना सीखिए, और जब आप गलत लिखेंगे तो उसी से आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा कि हाँ मैंने गलती की, अब मैं उसको कैसे बेहतर करूँ, कैसे इम्प्रूव करूँ, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपको खुद से बहुत अच्छे जवाब लिखने आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। हाउ मैनी अदर वॉकर्स डिड द पोएट मीट ऑन द वे? कितने वॉकर्स से मिला? तो सवाल में देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ सवाल के हिसाब से जवाब बनाया कीजिए। तो सवाल में डिड यानी पास्ट टेंस यूज़ हुई है, तो फिर जवाब में भी पास्ट टेंस होनी चाहिए, यानी हाउ मैनी अदर वर्कर्स डिड द पोएट मीट ऑन द वे? द पोएट मैट, मीट का पास्ट टेंस मैट होगा। द पोएट मैट डैश वॉकर्स ऑन द वे, इतने लोगों से मिला, इतने वॉकर्स से मिला। अभी आप खुद लिखिएगा, बहुत आसान सवाल है। हाउ वेयर वर मोस्ट ऑफ देम गोइंग? वो ज़्यादातर कहाँ जा रहे थे? मोस्ट ऑफ देम वर गोइंग डाउन टू, अभी आगे पूरा खुद कर लीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ डे वॉज इट? किस तरह का दिन था? ये आखिर में बात हुई ना जो उसने उससे पूछा था, पापी से पूछा था, तो किस तरह का दिन था ये? इट वॉज अ वेरी फाइन, अब इसको आगे बता दीजिएगा आपकी किस तरह का दिन था। वेयर वॉज द वुमेन गोइंग एंड वाई? वो औरत कहाँ जा रही थी? द वुमेन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम, ये आगे पूरा कर लीजिएगा। द आंसर डज, व्हाट आंसर डज द पोएट गिव टू द रैबिट्स? रैबिट्स को जिसने क्या जवाब दिया? द आंसर दैट द पोएट गिव्स, क्योंकि अब सवाल में डज है तो यहाँ पे होगा गिव्स। द आंसर दैट द पोएट गिव्स टू द रैबिट्स इज नो नॉट आई। अब इस नो नॉट आई को इन्वर्टेड कॉमास में करके लिखिएगा, नो नॉट आई, जैसे कि पोएम से आपने कॉपी किया। ठीक है। व्हाट आंसर डज द पोएट गिव टू द पपी?
अब इसी तरह से जैसे आपने ये वाला जवाब देख लिखा है, इसी तरह से ये वाला जवाब लिखा जाएगा। द आंसर दैट द पोएट गिव्स टू द पपी इज, और फिर पपी को जो जवाब दिया था वो लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल है, इनको देख लेते हैं एक बकल ऑथर के। हाउ इज़ व्हाट द पपी इज़ डूइंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर्स आर डूइंग। व्हाट द, अब जवाब देखें अगेन, मैं जैसे बार बार कहता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से बनाया करें। व्हाट द पपी इज़ डूइंग इज़ डिफरेंट, व्हाट द पपी इज़ डूइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर्स आर डूइंग एज द पपी इज़, क्योंकि पपी क्या कर रहा है, अब आगे पूरा कर दीजिए इसको, क्या कर रहा है पपी, कि वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ काम है। अगर आपने जवाब ही लिखा है क्योंकि पपी ऊपर जा रहा है इसलिए वो मुख्तलिफ है, तो नहीं, ये जवाब गलत होगा। पपी का काम दूसरों से मुख्तलिफ इसलिए है कि बाकी लोग काम पे जा रहे हैं, पपी खेलने जा रहा है। तो ये खेल की असल वजह है जो कि डिफरेंट बना रहा है। ऊपर जाना असल मसला नहीं है, ऊपर जाना नीचे जाना इशू नहीं था, खेल पे जाना असल मसला था। वट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द पोएट इज, हाउ कैन वी टेल। ये जवाब आप खुद बनाइए, मैं थोड़े से हिंट देता हूँ कि किस तरह का बंदा था पोएट, हम कैसे बता सकते हैं। वी कैन टेल दैट द पोएट इज़, किस तरह का बंदा है, एक बच्चा है जो कि खेल का बहुत शौकीन है, उसको खेलने का बहुत शौक़ है एक, और वो बच्चा है जिसको कि काम करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं, वी कैन टेल, क्योंकि जितने भी लोग उसको मिले, all the people who were going down for some work, he refused to go with them. This tells us that he was not a very hard working boy, but he rather he wanted to have fun and play with the puppy or anyone who could play with him. ठीक है, तो इस तरह से कह के जवाब पूरा बनाइएगा कि आपको कैसे पता कि पोएट किस तरह का बच्चा है। पहले तो आप बताएंगे कि पोएट किस तरह का है, अपना ख्याल जाहिर करेंगे कि वो एक खिलंदड़ा सा यंग बच्चा है, और फिर क्यों ऐसा लगता है इसकी आप वजह बताएंगे। तो लेट्स सी कि आप कितना अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी लेसन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।